हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईफोन पर इस ऐप को कैसे ठीक किया जाए क्योंकि इसकी इंटीग्रिटी वेरीफाई नहीं की जा सकती। ओह, अगर आप कोई भी आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करने पर एक एरर दिखे कि ऐप इंस्टॉल नहीं हो सकता, इसकी इंटीग्रिटी वेरीफाई नहीं की जा सकी। तो चलिए इसके कुछ संभावित समाधान देखते हैं। तो सबसे पहले आप किसी दूसरे स्थिर और सबसे मजबूत नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दूसरे नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट करने के बाद सेटिंग्स विद जनरल में जाएं, वीपीएन डिवाइस मैनेजमेंट में जाएं और अपने वीपीएन से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें। और तो अगर आप कनेक्ट हैं तो यहाँ से वापस जाएं, डे और टाइम में जहाँ अपनी डेट और टाइम को अपने आप सेट करने के लिए इस टॉगल को इनेबल करें। फिर से वापस जाएं, लिंक रीजन में डेबियन चुनें और अपने उस रीजन को चुनें जिसमें आप रह रहे हैं। अपना रीजन चुनने के बाद आपको बस यहाँ से वापस जाना, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोशिश करनी है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आईफोन स्टोरेज में जाएं और सुनिश्चित करें कि आपके आईफोन स्टोरेज में 10 से 15 GB फ्री होने के बाद आपके पास पर्याप्त स्टोरेज है। फिर वापस जाएं और यहाँ आपको आईफोन को फोर्स रीस्टार्ट करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन उससे पहले आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, स्क्रीन टाइम सेक्शन में जा सकते हैं, कंटेंट प्राइवेसी सेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ सभी सेक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। फिर से वापस जाएं और यहाँ और पर में जाएं और ट्रांसफर रिसेट आईफोन पर जाएं। तो चलिए रीसेट करते हैं। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप सभी सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं या आप नेटवर्क सेटिंग्स को भी रीसेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हाल या नेटवर्क सेटिंग के मामले में ये सिर्फ आपकी नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करेगा और किसी भी तरह का डेटा डिलीट नहीं करेगा। आप इसे यहाँ आ सकते हैं। अपनी नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के बाद अगर आपके आईफोन की नेटवर्क सेटिंग्स में कोई समस्या होगी तो ये स्टेप ठीक हो जाएगा और आपको फिर से समस्या नहीं होगी। ये मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको सभी सेटिंग्स को रीसेट करने की कोशिश करनी होगी। अगर आपके आईफोन की किसी भी सेटिंग में कोई समस्या होगी तो यह स्टेप ठीक हो जाएगा और आपको फिर से समस्या नहीं होगी और आपको फिर से समस्या। अपनी सभी सेटिंग्स को रीसेट करने के बाद छोटी मोटी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए फोर्स रिस्टार्ट करने की कोशिश करें। अब ऐसा करने के लिए जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाएं और छोड़ें, फिर अपने पावर बटन को दबा कर रखें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि स्क्रीन पूरी तरह से काली न हो जाए। ओके, और एक बार जब आपको ब्लैक स्क्रीन दिखे तो आपको बस एप्पल लोगो का इंतजार करना होगा और यहाँ एक बार जब आपको एप्पल लोगो दिखे तो बस बटन को छोड़ दें और अपने फ़ोन के रीस्टार्ट होने तक इंतजार करें। रीस्टार्ट होने के बाद बस अपने फ़ोन को अनलॉक करें और यहाँ आपको ये जांचने के लिए फिर से प्रयास करना होगा कि आपकी समस्या ठीक हुई है या नहीं। तो आपकी समस्या ठीक होगी, लेकिन अगर फिर भी समस्या ठीक नहीं होती है तो हो सकता है कि आप किसी अनैतिक वेबसाइट से ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मेरे सुझाव है कि आप किसी भी ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए केवल अपने ऐप स्टोर का उपयोग करने का प्रयास करें केवल। तो ऐसा करने के बाद आपको फिर से समस्या नहीं होगी। क्या यदि आप अभी से समय तक हैं तो आप आधिकारिक सहायता के लिए एप्पल सपोर्ट टीम से संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा आपको अपना एप्पल सपोर्ट ऐप खोलना होगा। आप अपने ऐप स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं या आप एप्पल सपोर्ट ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से आईफोन चुनें और वैकल्पिक चुनें, ऐप स्टोर चुनें, बस लोड होने का इंतजार करें और फिर सहायता प्राप्त करें पर टैप करें, फिर हमें कॉल करें पर टैप कर दो। उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा। जब भी आप बात करना चाहें तो आपको बस इस फ़ोन नंबर पर डायल करना होगा और आप सपोर्ट टीम के सदस्य के रूप में जुड़ जाएंगे। आप अपनी समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं और वहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अलविदा।